नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर यूपी का नंबर 1 डिबेट शो, जो कहूंगा सच कहूंगा। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने विरोधियों पर बरसते हुए दिखाई दिए हैं। कासगंज पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर पूर्ववर्ती सरकारों, खासतौर से समाजवादी पार्टी पर खूब निशाना साधा। योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में आए दिन दंगे होते थे, अपराधियों के हौसले बुलंद होते थे, बहू बेटियां घर से बाहर निकलने से कतराती थी। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, गुंडे बदमाश कानून के नाम से थर थर कांपते हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में यूपी पूरी तरह से दंगा मुक्त, अपराध मुक्त हो गया है, और क्या वाकई में पहले की सरकार जो है वो अपराधियों को संरक्षण दिया करती थी। एक रिपोर्ट। योगी ने सपाइयों के कारनामे सुनाए। यूपी पुलिस से गुंडे आतंकी घबराए। गुंडों के साथ आतंक फैलाते थे सपाई। सीएम योगी ने आतंक पर लगाम लगाई। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि इस राज्य में हर तीसरे दिन दंगा होता था। लोगों के मन में शंका होती थी कि अब क्या होगा। मुख्यमंत्री ने आगे बोलते हुए कहा कि साल 2017 के पहले की सरकारों का काम गुंडों के साथ मिलकर अराजकता फैलाना, सज्जनों को प्रताड़ित करना और दुर्जनों के साथ खड़े रहना था। पूर्ववर्ती सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार कानून से खिलवाड़ करती थी। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की भूमिका होती है। 2017 के पहले कोई सुरक्षित नहीं था। शाम से ही उपद्रवी तांडव करते थे। बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। पर्व त्योहारों से पहले दंगे होने लगते थे। एक तरफ उपद्रव, दूसरी तरफ अंधेरा। आज पुलिस माफिया का काल बन गई है। आज माफिया किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता है। उसे पता है कि अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायंकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, कानून के लिए संकट खड़ा करते थे। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ उनके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, दुर्जनों का महिमा मंडन करते थे। यही पिछली सरकारों का कार्य था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों से तिलमिलाई समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर तीखे अंदाज में हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाए। मुख्यमंत्री आत्ममुग्ध हैं। शीशे में बस देख के अपनी तारीफ खुद करते रहते हैं। जमीन की सच्चाई नहीं देख रहे हैं। उनका जीरो परफॉर्मेंस है, जीरो। जितने गुंडे, माफिया, बदमाश, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, उन्हें बहुत सजा के समेट के अपनी गोद में रखे हुए हैं। और जो भाजपा में नहीं होता उसी के बारे में उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं। तमाम तरह के अपराध प्रदेश में हो रहे हैं। तमाम पेपर आउट से लेके तरह तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के आसपास बैठे लोग आराम से मस्ती काट रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संवैधानिक पद पर हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनकी सरकार में 4 सबसे बड़े दंगे हुए हैं प्रदेश में। बहराइच हुआ, संभल हुआ, कासगंज हुआ, और लगातार सुनियोजित अपराध बढ़ता हुआ जा रहा है। आखिर सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। संरक्षित अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें दलितों पर अपराध, महिलाओं पर अपराध और पिछड़ों पर अपराध सबसे ज्यादा हो रहा है। और मैं कह सकता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी सदन में कहते थे जीरो टॉलरेंस की बात, आज वो धरातल पर शून्य साबित हो रही है। दरअसल कासगंज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोरोजी और संभल दोनों का पौराणिक महत्व बताया। साथ ही इन तीर्थ स्थलों के कायाकल्प का बीड़ा भी उठाया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सोरोजी का महत्व वही है जो संभल का है।
संभल में कल की भगवान अवतार लेंगे। सोरोजी में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार की जगह है और संभल में 10वें अवतार होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने सेना के शौर्य का गुणगान भी किया, साथ ही अपने विरोधियों को खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसे में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी गुंडे माफियाओं को संरक्षण देती है? सवाल ये भी, क्या सपा सरकार कानून के साथ खिलवाड़ करती थी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बना दिया है? कासगंज से योगेंद्र कुमार, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, मेरे साथ अपर्णा दीक्षित जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, चंचल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वैभव त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हिंदी खबर में। जी, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपर्णा दीक्षित जी से। अपर्णा जी, योगी आदित्यनाथ को हमने सुना और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में अब अपराध नहीं होते, अपराध मुक्त हो गया, दंगा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। रिएक्शन आपका? देखिए मोनिका जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है और इसे स्वीकार करने में कोई मुझे लगता है प्रयास नहीं होना चाहिए इस प्रकार का कि उस पर आप डिबेट का विषय बनाएं। लेकिन इतना जरूर है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस डिबेट का विषय पढ़ना जी, अभी समाजवादी पार्टी का रिएक्शन भी आ जाएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जी, बात पूरी कर लीजिए अपनी आप। देखिए, नो डाउट कि दंगाई प्रदेश हुआ करता था। कम से कम 701 से अधिक दंगे हुए हैं इस प्रदेश में। जहां देखो वहां आगजनी हुआ करती थी। आप माफियाओं के साथ बैठ के सरकार चलाने का काम करते थे। आप ट्रांसफर पोस्टिंग में, आप भर्ती घोटाले में, आप व्यापारियों को लगातार हफ्ता वसूली करने में, बेटियों को घर से बाहर निकलने में, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी, अराजकता चरम पर थी और लोग इससे त्रस्त आ चुके थे और लोगों ने फिर निर्णय बदला अपना। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, विकास की ओर अग्रसर है। लगातार आप देख रही होंगी कि महिलाएं कितनी सशक्त हुई हैं पहले की अपेक्षा में। व्यापारी बाहर से आकर भी काम कर रहे हैं। जब भी किसी प्रदेश को एक अच्छा माहौल मिलता है, गुंडागर्दी मुक्त माहौल मिलता है, या फिर उनको एक आने में विलंब नहीं होता है, तो वहाँ कई सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करने आते हैं। तो जब एक अच्छा माहौल मिला है तभी उत्तर प्रदेश का ये जो आप आज की डेट में परिदृश्य देख पा रही हैं वो बदला हुआ नजर आ रहा है। तो जो आज की डेट में आप एक्सप्रेस वे देख लो, एयरपोर्ट्स देख लो और अन्य ऐसे चौमुखी विकास जो चल रहे हैं, वो इसको नकारा नहीं जा सकता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल भली बात एक चीज कही है कि गुंडा राज था। बाहर निकलते थे सड़कों पर तो महिलाओं के कुंडल, महिलाओं की बालियां, महिलाओं की चैन सोट ली जाती थी। लोग बाहर नहीं निकलते थे। बहुत अराजकता का माहौल था आज से 8-9 वर्ष पूर्व। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है और इसको एक्सेप्ट करने में भी किसी को दोहराई नहीं होनी चाहिए कि आने वाले समय में जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के कामों को गिनाओगे और समाजवादी पार्टी के कामों को गिनाओगे तो आप देखेंगे पैरेलल एक अगर एक तुलनात्मक दिशात्मक देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। चलिए समाजवादी पार्टी का रिएक्शन भी ले लेते हैं। मैं अपर्णा जी आपके पास फिर से लौटूंगी। चंचल यादव जी, बीजेपी का कहना है कि कोई दो राय नहीं है, ये तो सब जग जाहिर और सबको दिखाई दे रहा है कि पहले की सरकार में किस तरह से गुंडागर्दी अपने चरम पर थी। चंचल यादव जी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है मोनिका जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलना सिखाया जाता है। इनको बकायदा ट्रेन किया जाता है कैसे झूठ बोलना है। 1 बार बोलना है, 2 बार बोलना है, 3 बार बोलना है, बोलते ही जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, पुलिस कस्टडी में डेथ में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा भेदभावपूर्ण व्यवहार करने में नंबर 1 है। अगर हम बात अभी कर रही थी भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार इतने बड़े पैमाने पे आज के समय में है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, पूर्व मंत्री रहे, कई बार के मंत्री रहे, मोती सिंह ने कहा कि अभी तक के मेरे राजनीतिक करियर में अभी तक की सबसे भ्रष्ट सरकार कोई सरकार है, योगी सरकार है। मैं नहीं कर रहा हूं, ये इनके मंत्री ने कहे। मैं आपको बताना चाहता हूं मोनिका जी, इन्हीं की पार्टी के विधायक राम सकल गुर्जर ने कहा कि हर दिन 50,000 गायें कटती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो स्लॉटर हाउसेस से चंदा खाते हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, जो चंदा लेते हैं। ये वो लोग हैं, इनका चेहरा मैं बता रहा हूं। आपको याद होगा मेरठ में पूरन जोशी के घर पे उससे गोदाम में 185 टन गौमांस मिला, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में एक पहलू खान के ऊपर उसके ऊपर जो है महज केवल कुछ मांस का टुकड़ा उसे घर में रखे होने की वजह से बाद में जब उसका जब
परीक्षण हुआ तो पता चला कि वो जो है गाय का मांस नहीं था, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसी उत्तर प्रदेश में अगर आप एक जाति विशेष के हो तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी उत्तर प्रदेश में मंत्री का बिगड़ैल बेटा सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, गाड़ी चढ़ाता, कई लोग मर जाते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में एक सांसद जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं लेकिन उनके ऊपर एफआईआर नहीं कर पाती है सरकार, मानी सर्वोच्च न्यायालय के इंटरवीन होने के बाद तब जाके एफआईआर होती है। इसी उत्तर प्रदेश में ये दंगा की बात कर रही है, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। आपको याद होगा बहराइच वाला दंगा, आपको याद होगा जहां पे खुद बीजेपी के बड़े नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा भड़काया, दंगा किया, वहां पे हत्याएं होती हैं। और एक दो घटनाएं नहीं है, बहराइच, संभल, सहारनपुर, कई सारी घटनाएं, कई सारे दंगे हुए। एक बार सबका रिएक्शन ले लेते हैं, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इनसे बड़ी मैं ईमानदारी चंचल जी आपके पास लौटूंगी, आप सवाल पूछ लीजिएगा। चंचल जी मैं लौटूंगी, विकास की बात कर रही थी, बाकी दो लोगों का रिएक्शन में ले लें सर, मैं लौटूंगी आपके पास। 10 मिनट। विकास की बात करें, लखनऊ के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी के अंदर जहां पे सैकड़ों लोगों को बेड न मिलने की वजह से मौतें हो रही हैं। इनसे पूछिए प्रवक्ता जी से कि एक भी कहीं 50 बेड भी लखनऊ कहीं बनाया मुख्यमंत्री जी, ठीक है सर, कहीं 50 बेड की व्यवस्था कराई। चलिए सर 10 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगी आपके पास। वैभव त्रिपाठी जी का भी रुख कर लेते हैं सर, एक एक करके रिएक्शन तो सबके ले लें। चंचल जी एक बार सबका रिएक्शन तो ले लें। अस्पतालों के हुए बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी नहीं है सिर्फ, कोई एक काम बता देंगे। चंचल जी सबका रिएक्शन तो आ जाने दीजिए, रुक जाइए वैभव त्रिपाठी जी। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और 100 बार झूठ बोलो, वो सच हो जाएगा। उसी से प्रेरित भाजपा के सभी लोग झूठ बोलने में महारत हासिल कर चुके हैं और आज योगी आदित्यनाथ जी भी मोदी जी से झूठ बोलने में प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। सवाल ये है कि 2022 में आखिरी एनसीआरबी का डेटा वो कह रहा है उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश। अगर 18 देश भर में महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ की घटना होती है, उसमें 10 उत्तर प्रदेश में होता है। सभी मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल है, अपराध प्रदेश ऐसे ही है। एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा नहीं आया, जानती हैं तो हर साल एनसीआरबी का जो डेटा था वो जुलाई अगस्त में जाता था, लेकिन 2022 में ये डेटा नवंबर दिसंबर में आया और 2022 के बाद इस डेटा को रिलीज करना ही सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स हैं जब इनकी सरकारें हैं तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सिस्टम है और बुरी तरीके से भाजपा सरकारें फेल हुई। इसको छिपाने के लिए एनसीआरबी का डेटा आना ही बंद हो। अब बात कर लेते हैं, अपर्णा जी कह रही हैं कि कोई गुरेज ही नहीं, इस पे बहस ही नहीं होनी चाहिए। योगी जी बोल दें, अपर्णा जी ताली बजा दे, बात खत्म हो गई जी। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का वो स्थिति है कि पुलिस वालों को चौराहे पर पीटा जा रहा है, उन पुलिस वालों की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। सवाल ये है कि जिन लोगों ने इनके नकल स्कैंडल को पर्दाफाश किया बलिया में, उन पत्रकारों को जेल में भेज दिया। मिड डे मील में जिन पत्रकारों ने इनके कुकर्म को उजागर किया, नमक चावल जो गरीबों के बच्चों को दे रहे थे, उस पत्रकार को जेल में भेजा गया। इन बातों को छिपाने के लिए योगी जी के पास अपना कुछ काम बताने के लिए नहीं है। मैं अपर्णा जी आऊंगी पहले एक बार और भी सब लोगों का रिएक्शन हो जाए, मैं आपके पास लौटूंगी। ठीक है सर, योगी जी की आदत हो गई। ठीक है वैभव जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, देखिए एक तो ये एनसीआरबी का डेटा सब कोट कर करके जब एक सबके स्टेटमेंट में सुन रही हूँ, योगी आदित्यनाथ का भी एक आर्टिकल देखिए, उन्होंने भी एनसीआरबी को कोट किया और कहा है कि जी देखिए अगर आप देखेंगे तो दंगे किस कदर हुए हैं, आप शुरुआत 47 से कर लीजिए और 98 तक दंगे होते ही रहे हैं। अब यहाँ पर चंचल यादव जी ने भी एनसीआरबी को कोट कर लिया है, यहाँ पर वैभव जी भी एनसीआरबी को कोट कर रहे हैं। अब ये एनसीआरबी का ये जो डेटा है इसकी हकीकत क्या है और कैसे ये प्रूफ होगा, क्योंकि सब अपनी बड़ाई तो कर रहे हैं और दूसरे का तो बता रहे कि दूसरे के राज्य में तो अंधकार ही अंधकार है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि जो अपर्णा जी कह रही है या जो चंचल कह रहे हैं या जो वैभव त्रिपाठी जी कह रहे हैं वो कहीं से भी अपने अपने पक्ष, भाई सरकार ये तो हाँ। कभी नहीं बताएगी कि उसके राज्य में कहीं कुछ हो रहा है। हाँ। लेकिन विपक्ष ने अगर कुछ क्लेम किया है
तो उसको हम क्लैरिफाइड कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं राइट। कि ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है कुछ हुआ ही नहीं है, या कोई दंगा ही नहीं हुआ, कहीं कोई पीड़ित ही नहीं हुआ, कहीं कोई मारा ही नहीं गया। ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि 12 से 17 जिस तरीके से अपराध की गति थी उसमें कुछ कमी आई हो, लेकिन एनसीआरबी के डाटा को भाई ना हम गलत कह सकते हैं, ना मोनिका जी आप गलत कह सकती हो, ना कोई सरकार गलत कह सकती है। एनसीआरबी का डाटा बनाता कैसे, उसका पूरा एक तरीके से कहा जाए कि वैज्ञानिक आधार होता है, उसकी परिकल्पना होती है, उसके आधार पर वो डाटा तैयार किया जाता है। 22 से अगर वो डेटा नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो ये भी सरकार को बताना चाहिए। तो मेरा मत ये है कि देखिए ऐसा नहीं कि योगी जी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं तब राम राज्य ही चल रहा है। हाँ। ऐसा कहना भी गलत है, जो सरकार ये लगातार कहती है, लेकिन ये कह देना कि 12 से 17 की पोजीशन जिस तरह से डार्क थी, जिस तरह से कहा जाता था कि बहुत अंधकार की तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा, उसमें जरूर कुछ न कुछ योगी जी के आने के बाद सुधार हुआ। देखिए विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो ये आरोप लगाएंगी कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ये सरकार की बड़ाई हो सके, लेकिन ओवरऑल अगर आप कॉन्सेप्ट की बात कीजिए कि दंगे नहीं हुए या हत्याएं नहीं हुई है या लूटपाट नहीं हुई या डकैती नहीं हुई, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। इनकी सरकार के आने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लगातार हो रही है। देखिए सरकार हर जगह पहुंच के या हर आदमी पे जो पुलिस नहीं लगा सकती है, कोई भी सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे योगी जी की सरकार रही हो, लेकिन सामूहिक रूप में कैसे नियंत्रित किया जा सकता है इस मामले में, चूंकि मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी सरकार है। हाँ। और केंद्र में भी इनकी सरकार है, जो डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस का है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से योगी जी को उसकी सुविधाएं मिल सकती हैं। और उत्तर प्रदेश में भी पुलिस कर्मियों की संख्या कहीं से कम नहीं कही जा सकती है, लेकिन ओवरऑल जो अगर अनुपातिक तौर पर देखा जाए तो उस आधार पर भी उतनी संख्या नहीं है। लेकिन ओवरऑल ये कह देना कि सरकार उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की आई है कुछ गलत हुआ ही नहीं है, मुझे लगता है ये कहीं से भी तर्कसंगत बात नहीं लगती है। ठीक है, अपर्णा दीक्षित जी। देखिए पूरी डिबेट का विषय ये है कि हमने पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा अपनी सरकार में, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपकी आवाज, बात पूरी कीजिए अपनी। पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा हमने विकास दर में वृद्धि की कि नहीं की, हमने अंकुश लगाया कि नहीं लगाया आपराधिक मामलों में, हमने अंकुश लगाया कि नहीं लगाया व्यापारियों के आगे बढ़ने में, व्यापारियों को आगे बढ़ाने में, छोटे मध्यम वर्ग के और बड़े व्यापारियों को। और दूसरा ये कि बाहर से हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए, क्या हम इसमें समर्थवान हैं? हाँ हम समर्थवान। आप एनसीआरबी के डाटा पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। एनसीआरबी के डाटा के बारे में मैं बता दूं आपको, आप 2022 के बारे में एनसीआरबी का डेटा रिलीज होना बंद हो गया। पन्ना जी वो कह रहे हैं, वो ये सवाल नहीं उठा रहे, मुझे बताइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सवाल उठा रहे हैं वो। वैभव जी रुक जाइए, मैं कह रही हूँ अपर्णा जी, उन्होंने कहा है कि एनसीआरबी का डेटा रिलीज होना बंद हो गया। देखिए डेटा रिलीज क्यों होना बंद हो गया, उसके पीछे का तो कारण मुझे अभी नहीं ज्ञात है। अगली बार जब भी डिबेट में बैठूंगी तो जरूर इसके कारण के साथ बैठूंगी। दूसरा मैं इतना बता दूं आपको कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है कि नहीं है किसी भी सरकार में। आप एक व्यवस्था में जब रहते हो, एक समाज में रहते हो, तो अपराध होते हैं, लेकिन उन पर अंकुश लगाने की आपकी मंशा कैसी है, यही सरकार करती है। सरकार की मंशा है अंकुश लगाने की, तो अंकुश लगता हुआ प्रतीत हो रहा है और बहुत आगे बढ़े हैं इसमें। आज गुंडाराज नहीं है, आज हर कोई आकर लूट खसोट नहीं करता है। आज आप बाहर निकलते हुए आपको भय नहीं लगता है। आज आप पुलिस प्रशासन को देखिए कितना सतर्क रहता है, चाक चौबंद रहता है। डर है पुलिस को कि हमें जवाबदेही तय करनी होगी। पिछली सरकारों में हमने देखा है कि पुलिस मनमानी करती थी, खास तौर से नेता मनमानी पुलिस से कराते थे। अब कम से कम पुलिस इंडिविजुअल डिसीजंस ले पा रही है। क्या ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए खास तौर से? पहले पुलिस को हमने देखा है, कई मेरे पास ऐसे फोटो भी पड़े होंगे मोनिका जी। एक मैं कुछ दिनों पहले देख रही थी कि अखिलेश यादव के पैरों पे पुलिस वाले बैठे हुआ करते थे। ट्रांसफर पोस्टिंग किस प्रकार से हुआ करती थी, आप काउंटर कर लीजिएगा। आप कैसे आप हंस रहे हैं वैभव जी, आप काउंटर कर लीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। बीएटू आईआईटी के दरिंदों को पुलिस 2 महीने तक बचाती रही थी। फर्ज चौधरी के खिलाफ 27 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये बात कर रही है लॉ एंड ऑर्डर की।
सब ये देखिए है मैडम, कि जहां फोटो है हमारी मेरे या पास, मुख्यमंत्री के ये फोटो स्वजाती है मेरे बंधु पास आते हैं, समाजवादी पार्टी वहां सरकार में कार्रवाई जब नहीं पुलिस होती वाले है, क्या हो रही है? किस तरीके से ये ट्रीट किया बताएं, करते थे पुलिस वालों को। देखिए ये बताएं ऐसा कि लग रहा किस है कि जी। महाराजा के सामने पुलिस वाले की अपनी बहन के सर्विस दे साथ रहे हैं। भाई को मुझे देखिए, इनका आधा समय दीजिएगा। चलिए दो ठीक है महीने वैभव से जी, एक बात सुनिए करें। पंडित जी, वैभव जी आपकी बात अगर मैं लौट रही हूँ, मैं लौट रही हूँ, टिप्पणी मैं बनती लौट है रही हूँ। जी। देखिए चूंकि समाजवादी और पार्टी पर आरोप है तो समाजवादी पार्टी का बात कर रहे रिएक्शन हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता हाँ है। जी। अपर्णा जी मैं लौटूंगी, वैभव जी थोड़ा संयम रखिए। ठीक है चंचल जी, देखिए कहा यह जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अपराध खत्म हो गए हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं और प्रश्न चिन्ह यहां पर यह लगाया जा रहा है मौजूदा सरकार की तरफ से कि पहले की सरकारों में रिपोर्ट भी नहीं होते थे। वैभव जी प्लीज थोड़ा सीरियस आप रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी यहाँ पर कॉमेडी कर रहा है, हम थोड़ा सीरियस डिस्कशन करने की कोशिश करें। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज चंचल जी। भाजपा प्रवक्ता ने कॉमेडी इसीलिए हंसी आई। देखिए मोनिका जी, कॉमेडी तो भारतीय मुझे जनता नेशनल पार्टी को लॉ एंड हेराल्ड ऑर्डर के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, स्वतंत्रता क्योंकि समाजवादी सेनानी पार्टी के request सरकार में please आपके maintain याद होगा decorum. मैडम, तो डायल 100 समाजवादियों ठीक है अपर्णा जी, एक बार चंचल जी अपनी बात रख ले प्लीज। बड़े आए आप पहले लोग। जो घटनाएं घटती थी, गांव का गरीब आदमी थाने पहुंचने से डरता था बहुत पहले, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। आज एक फोन कॉल पे समाजवादी पार्टी की सरकार में एक फोन कॉल पे वो किसान के घर, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो जनरल में गरीब है, उन सबके एक फोन कॉल पे गाड़ी पहुंच जाया करती थी। आज हालत ये हो गई है, डायल 100 को 112 कर दिया बाबा ने। अब बाबा जी की जो पुलिस है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। अगर आपको विश्वास ना हो, अपर्णा जी 100 नंबर आप डायल कर लीजिए। अगर आपका पड़ोस, अगर मैं बता दूं, आप 500 रुपए बगैर दिए, आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, बगैर 500 रुपए दिए अपना काम नहीं करवा पाओगे आप, मैं जानता हूं। आज की पुलिस भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। दूसरी बात करना चाहता हूं, वुमेन पावर लाइन 1090 एक पढ़े लिखे व्यक्ति की ही देन है और एक ऐसे हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति की देन है जिसने सोचा कि एक बहन बेटी को थाने ना जाना पड़े। वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है, जो वुमेन पावर लाइन है, जिसके ऊपर आप चिल्लाते हो, जो कहते हो गहने लाद लाद करके। आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है कि नहीं है? आप मुझे एक बात बता दो, इसी लखनऊ के अंदर आए दिन घटनाएं होती हैं। अभी आज की घटना है फिनिक्स मॉल में, रात में घटना घटी है और उसके बाद सुबह लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा है। वो गुंडे कौन लोग हैं? वो गुंडे कौन है? कहां से आ रही हैं? ये किसकी सरपस्ती से आ रहे हैं? लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। जो अंधभक्ति का चश्मा लगा के आप लोग बैठते हो, नहीं दिखाई देने वाला आपको। लोगों को जेल भेजा जाता है। आज की हालत ये है, हमारी बात तो छोड़ो, आप बीजेपी के बड़े नेता इस बात ने जिक्र किया, मोती सिंह जी का मैंने जिक्र किया था। मोती सिंह जी ने कई बार मंत्री थे, उन्होंने कहा कि अभी तक के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार कोई है तो भाजपा सरकार है। अब तहसील, थाना, कचहरी, कलेक्ट्री सब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है अपर्णा जी, तो भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैंने आपसे सवाल पूछे थे, मैंने कहा था कि लखनऊ के अंदर कोई एक काम बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया, जिसका उद्घाटन किया हो। एक कोई काम नहीं बता पाई, एक कोई काम बता दिए मोनिका जी, मैं जो कहेंगे सर आप लोगों की बात आ गई, मैं फिर लौटूंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा, आपको वक्त मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज थोड़ा डेकोरम प्लीज सर, प्लीज शिलान्यास किया, इसका उद्घाटन किया। प्लीज थोड़ा डेकोरम रखिए। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, देखिए यहाँ पर हम अपराध की, मैं आऊंगी वैभव जी आऊंगी। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, देखिए हम अपराध किसी भी सरकार में अचानक से, मेरा ही नंबर है। रुक जाइए वैभव जी, आप रुक जाइए, थोड़ा सीरियस रहिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, देखिए अपराध किसी भी सरकार में कम हो जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार बदली और अपराधियों को अचानक से इस बात का इल्म हो गया कि अब हमें अपराध नहीं करना, ये मुश्किल है, लेकिन उस पर रिएक्शन किस तरह से होना चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि जिक्र हो रहा है कि सरकार की इंटेंशन, मैं समझना चाहूंगी, देखिए अपराध कितने बढ़े हैं, अपराध कितने कम हुए, इस पे सबके अपने अपने डेटाज है, लेकिन अगर आप दंगों की बात करें तो दंगे ऐसी चीज है जो जग जाहिर है। तो आपका अपना अनुभव क्या कहता है दंगों को लेकर? क्या पूर्ववर्ती सरकारों में या मौजूदा सरकारों में दंगों को लेकर आपको लगता है कि फिलहाल कुछ फर्क आया है, कि पहले दंगे होते थे या अब नहीं होते, या किस तरह का रिएक्शन है, माहौल किस तरह का है प्रदेश में? पिछले अगर आप 17 से लेकर 25 तक की बात करेंगे तो देखिए कुछ दंगों की बात जो चंचल कर रहे थे और वैभव त्रिपाठी जी कह रहे थे, कुछ दंगे तो हुए, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों में दंगे हुए थे उसमें और इस सरकार में देखिए कुछ न कुछ रेशनल कमियां आई हैं, कुछ कमियां आई हैं। और जो पुलिस का खौफ था, जो 12-17 में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं था, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसे सरकारें हमेशा कहती रहती हैं, लेकिन 17 से लेकर 25 तक में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना नेतृत्व उत्तर प्रदेश को दिया है, उसमें देखिए ये एकदम कंफर्म है कि जो
आम जनता थी, जिन सज्जनों की बात खासगंज में योगी जी कह रहे थे, उनमें ये एक तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि ये भय समाप्त हुआ है कि उनकी बेटी अगर सड़क पर निकल रही है तो सुरक्षित है। शायद 12 से लेकर 17 में शायद ये संभावनाएं कम होती थी, लेकिन आज अगर कहा जाए 17 से लेकर 25 तक में, तो इन घटनाओं पे नियंत्रण जरूर हुआ। योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार का जो एक तरीके से कहा जाए आम जनता में एक विश्वास है, मुझे लगता है कि वो योगी जी ले आने में सफल रहे, इसीलिए वो लगातार रिपीट हुए। अगर ये सरकार उस तरह के काम नहीं करती तो मुझे लगता है शायद रिपीटेशन उत्तर प्रदेश में नहीं होती, रिपीट ये गवर्नमेंट नहीं होती। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि पूरी तरीके से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, तो मुझे ये कहने में अभी थोड़ी मुझे लगता है कोताही मुझे बरतनी होगी कि पूरी तरीके से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हुआ है। लेकिन जो बड़े माफिया थे, जो भू माफिया थे, जिनकी पैरेलल सरकारें चला करती थी 12-17 में, उस पे योगी जी ने जरूर लगाम लगाया। इसमें मुझे लगता है कि मुझे कोई दो राय नहीं है, चाहे जितने बड़े भू माफिया रहे हो, जितने बड़े माफिया रहे हो इस उत्तर प्रदेश में 12-17 के बीच में, उन सभी का सफाया हुआ है और उनकी जो जगह थी वहां पे उनको पहुंचा दिया गया है। और लगातार ये बात भी लोगों के मन में बैठ रही है कि योगी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में आम जनता को ये संदेश देने में मुझे लगता है कि शायद सफल हुई है कि अगर ये सरकार रहती है तो ये सरकार लगातार जो आम जनता का जो भय है, मुझे लगता है कि उसमें, जैसे अभी चंचल और योगेश जी कह रहे थे, वैभव जी कह रहे थे कि जो सुविधाएं हैं, देखिए सुविधाएं किसी भी सरकार की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, आम आदमी के लिए काम कराने के लिए उसको उस समय भी पैसे देने पड़ते थे। वो सरकार आज भी, चाहे योगी जी की सरकार हो, अगर आम आदमी को काम कराना है तो उसका काम आसानी से आज भी नहीं हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लगातार ये कह देना कि नहीं 17 से लेकर 25 तक में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि सरकार ने कुछ अच्छा काम किया, मुझे लगता है कि ये बात भी पूरी तरीके से पूर्ण सहमत में नहीं हूँ। योगी सरकार ने कुछ जरूर अच्छा काम किया, इसलिए वो लगातार सरकार में बने हुए हैं। ठीक है वैभव जी। मोनिका एक बात तो योगी जी ने कहा कि बहन बेटियां पहले नहीं निकलती थी, अब तो अपर्णा जी बेहतर बताएंगी, और आप बेहतर, चूंकि आप महिलाएं हैं तो आपको बेहतर पता है कि क्या 2017 से पहले आप घर से बाहर निकलने में डरते थे, ये तो आप बताएंगे। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की जब बात करते हैं तो मोती सिंह का जिक्र चंचल जी ने किया, उसके अलावा अभी कैबिनेट में स्थापित हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने पिछली सरकार में ये बात कही थी और इसके बाद ही उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया। उन्होंने कहा जो पहले थाने में 500 रुपए में काम होता था वो 5000 रुपए में हो रहा। इतना बड़ा दावा उस साथ वो व्यक्ति मंत्रिमंडल में है, क्या इस पे कोई खंडन उन्होंने दिया? नहीं। तो भ्रष्टाचार चरम पे है। आज कोई भी काम, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जो हैं, इन्होंने एक बात कहा कि माफियाओं को स्थान दिया। नहीं, माफियाओं को ठिकाने नहीं लगाया गया। माफियाओं को इन्होंने भाजपा ज्वाइन कराया है और माफियाओं का राजनीतिकरण किया है। माफियाओं के दम पर ये चुनाव जीतने का एक प्रयास कर रहे हैं। 2024 के बनारस के चुनाव में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में यूपी का माफिया डॉन और उसके लोग भाजपा का प्रचार करते थे। अगर वो माफिया वैभव जी, तो आपको क्या लगता है जनता अगर दोबारा चुन रही है भाजपा का, प्लीज लेट मी कंप्लीट मोनिका, बात आप पूरी नहीं होने दी, पिछली बार भी अभी भी माफियाओं का भाजपा। वैभव जी, आप एक तो अपनी भाषा में थोड़ा संतुलन रखिए, आराम से बात करिए, बात आप कंप्लीट बिल्कुल करिए, लेकिन थोड़ा संयम रखिए। पहले आप हंस रहे थे बैठ के, उसके बाद आप मुझसे उल्टे जवाब में बात कर रहे हैं, उल्टी भाषा में। थोड़ा महिलाओं की रिस्पेक्ट करना सीखिए। मैं अपर्णा जी की बात भी सुन रही थी, कर लीजिए, बात पूरी कीजिए, थोड़ा संयम लेकिन रखिए। आप इस बात, अब पहले तो आप इतना टाइम वैसे ही बर्बाद कर देती हैं। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, माइंड योर लैंग्वेज। एनसीआरबी का लास्ट डेटा, प्लीज मोनिका, प्लीज माफी चाहता हूँ मोनिका, प्लीज मुझे बोल लेने। ठीक है, आपको अगर बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है वैभव जी, बात बोल लेने दो, मेरे टाइम को किल मत। ठीक है। 2022 से आखिरी एनसीआरबी का डेटा आया है और उसमें जो तुलनात्मक अध्ययन सामने आए हैं, इसको अपर्णा या हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी कोई नहीं काट पाएगा कि 2021 में प्रति लाख पर अपराध जो था वो 151 था और 2022 का जो अपराध प्रति लाख जनसंख्या पर आया वो 174 आया। ये तुलनात्मक अध्ययन है। अब आगे का चूंकि डेटा नहीं आया है तो योगी जी उस डेटा के न आने का माइलेज ले रहे हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं।
ठीक है। दंगों में भाजपाई ही शामिल हुआ करते थे 2017 से पहले भी, और अभी भाजपा की सरकारों में भी जो भी दंगे हुए हैं उसमें भाजपा और उसके समर्थक जो हैं वही शामिल हैं। इस बात को देख लीजिए, भाजपा के विधायक नहीं। चलिए भाजपा का रिएक्शन भी ले ले, भाजपा का रिएक्शन भी ले लेते हैं। ठीक है इस वजह से। ठीक है वैभव जी, देखिए इन्होंने कहा कि एनसीआरबी के डाटे नहीं आ रहे। चलिए ठीक है, नहीं आए हैं, उसके पीछे की वजह कोई रही होगी। आप बताइए 112 नंबर की गाड़ियों से क्या दंगे नहीं हुए थे मुजफ्फरनगर के? क्या आप मुझे बताइए, क्या नेशनल हेराल्ड में आपने 5,000 से ज्यादा स्वतंत्र सेनानी थे जिनके शेयर होल्डर थे, वो आपने मार के अपने अपना निजी स्वार्थ पूरा कर लिया? आप लोग हमें बताएंगे भ्रष्टाचार की नींद कैसे रखी जाती है? और जब भारतीय जनता पार्टी का एक भ्रष्टाचार आप मुझे बताइए ना, और जाकर आपकी पार्टी में 2D 3D पता नहीं कितने घोटाले होते और रही बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार ओवरलैप मत करिए, रुक जाइए, मैं टाइम दूंगी आपको बोलने के लिए, मैं दूंगी टाइम। नहीं भ्रष्टाचार का वैभव एक मिनट आप रुकिए, टाइम ओवरलैप मत कीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। अगर हेराल्ड पे डिबेट है तो मैं उस पे जवाब देता मैं आपको वक्त दूंगी बोलने के लिए, रुक जाइए, लिमिटेड है यहाँ पर मेरे पास समय, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? वैभव त्रिपाठी प्लीज थोड़ा संयम रखिए। करा रही है और मोदी सरकार पहले की सरकार क्या बोले, थोड़ा लो कीजिए प्लीज, जल्दी बात कीजिए प्लीज, 20 सेकंड अपर्णा जी, और भी लोग हैं, वक्त की कमी है। देखिए तो कुल मिलाकर जब एफआईआर दर्ज नहीं होती थी तो इनकी सरकारों में एनसीआरबी की डाटे का कोई महत्व नहीं। आज एफआईआर दर्ज हो रही है, लोगों को सुना जा रहा है, पुलिस पर लगातार ये अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 500 रुपए दे देते थे पहले, तो पहले 500 रुपए देने की बात तो चलो स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा है हर्ष चौधरी जो भाजपा मंडल अध्यक्ष का बेटा है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जो बीएचयूआईआईटी के दरिंदे से भाजपा पुलिस तैनात रहने का काम करती है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसलिए निशाना साधते हैं पुलिस काम नहीं कर रही है। आज पुलिस भाजपा की एजेंट के रूप में काम कर रही है, समस्या हो रही है। आपकी सरकार का डेटा नहीं आ रहा है, सरकार मोदी सरकार ने ही दबा रखा है और वो कौन नहीं जानता है। ठीक है, ठीक है, चल यादव जी, अंसारी के साथ देखिए मैडम मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भ्रष्टाचार के ऊपर बोलते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के लोग हंसते हैं सुनकर के इन लोगों के ऊपर, इन लोगों को हंसी आती है पूरे देश की जनता को। ये वही लोग हैं जो हेमंता बिस्वा शर्मा को वाटर स्कैम घोटाले में जो है बुकलेट जारी करते हैं, मुकुल राय, हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, पृथ्वीराज चौहान, आपको याद होगा जो आदर्श सोसाइटी घोटाला, अशोक चौहान, न जाने कितने भ्रष्टाचारियों को गले लगाने का काम किया बीजेपी ने। 70,000 करोड़ का घोटालेबाज मैडम ये जाके गोदी में बैठ जाता है, मोनिका जी इनकी गोदी में जाके बैठ जाता है तो भ्रष्टाचारी नहीं रह जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा, जब जनता के सामने भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं लोग तो लोग हंसते हैं इनके ऊपर, कहते हैं कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर। आप बताओ आज के समय में अडानी जी के ऊपर कितने बड़े घोटाले के आरोप हैं, और प्रधानमंत्री जी जब इस समय इस ऐसे माहौल में देश जो है लड़ाई के लिए आगे खड़ा था तो प्रधानमंत्री जी अडानी जी का एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे। आप मुझे बताइए ना, अडानी जी का पोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे। दूसरी बात अपर्णा जी सुकमा आप मुझे बताओ ना, हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम आपको याद है? ये उसके ऊपर आरोप किसने लगाया? वाटर स्कैम घोटाला किसने लगाया? चलिए डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। छगन भुजबल, नारायण राणे, अपर्णा जी आऊंगी आपके पास, वक्त की थोड़ी कमी है, प्लीज आई रिक्वेस्ट। 4 करोड़ के घोटाले ठीक है, चंचल जी लगाया, प्रधानमंत्री जी ने अगले दिन जाकर डिप्टी सीएम बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा भाजपाइयों को झूठ बोलने के लिए सिखाया जाता है। अपर्णा जी वीडियो आपका देख लिया, चंचल जी आपकी बात कर लिया, आई रिक्वेस्ट। ठीक है डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, देखिए पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले हम तो दोनों सरकारों को सुनिए, दोनों सरकार के पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है, बल्कि कांग्रेस पार्टी वाली सत्ता में नहीं आई लंबे समय से, लेकिन प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की या फिर डेवलपमेंट की बात है, अभी लगातार बीजेपी कह रही है कि प्रदेश में ज्यादा डेवलपमेंट पहले से हुआ है या ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब इस बात से हम कितना इत्तेफाक रखें, क्या वाकई में चीजें पहले से सुधरी हैं और इसलिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या फिर पहले भी इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा था अब सिर्फ ज्यादा प्रोपोगेट हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था और अब हो रहा।
अब हुआ है, ज्यादा हुआ है, ये बात सही है कि 12 से 17 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, ये बात मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन 17 से लेकर 25 तक में जो विकास की जो कहा जाता है ना कि विकास की जो गाथा है, उस पर मुझे लगता है काम किया है योगी सरकार ने। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, लगातार निरंतर विकास हुआ है, लेकिन जो राजनीति का धर्म कहा जा रहा है ना कि राजनीति कैसे पलटती है, तो जब चंचल जो कह रहे थे कि ना कि जितने भ्रष्टाचारी थे सब बीजेपी के साथ चले गए, तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है, कांग्रेस में भ्रष्टाचारी नहीं रहे हैं या भ्रष्टाचार नहीं किया उन लोगों ने। ये सारे लोग, ये हम भी जानते हैं, मोनिका जी आप भी जानती हैं, चंचल भी जानते हैं, वैभव त्रिपाठी भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या अपॉर्चुनिटी की बात करती है कि जिसको जहां मौका मिलेगा वो अपना काम करके निकल जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल कंसेप्ट की बात की जाए तो योगी सरकार में विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन अपराधों पर जिस तरीके से निरंकुश रोक लगनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसमें अभी इस सरकार को और काम करना है। अपराधी उस तरीके से अभी नहीं वैक्रांत हुए जिस तरीके से होना चाहिए था, अपराध कम हुआ है, अपराधी भी संरक्षित हुए, लेकिन जिस तरीके से रुकना चाहिए था मुझे लगता है उस पर अभी थोड़ा और योगी सरकार को काम करना होगा। लगातार घटनाएं हो रही है, जिससे उससे इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता, कोई पलट नहीं सकता कि अपराध नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश में। अपराधी लगातार पकड़े जा रहे हैं, उनको जहाँ जाना वहाँ भेजा भी जा रहा है, लेकिन निरंतर अपराध की घटनाएं होती रहेंगी। सर समय की थोड़ी सी कमी है। वैभव त्रिपाठी प्लीज 20 सेकंड्स में बात पूरी करिए। रुक जाइए अपर्णा जी, 20 सेकंड्स उनको दे रही हूँ मैं, प्लीज बोल लेने दीजिए उनको। अपर्णा जी प्लीज 20 सेकंड्स। अपर्णा जी को जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब तो दे नहीं पाएंगे। ठीक है वैभव त्रिपाठी 20 सेकंड्स और प्लीज थोड़ा फोकस रखिएगा। कांग्रेस के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए 2G का, CWG का, और हमने जांच कराए। ये कांग्रेस की नैतिकता थी और इनकी सरकार में सभी मामलों में 2G में भी क्लीन चिट मिल गई, CWG में भी क्लीन चिट मिल गई, तो ये बेपर्दा हो चुके हैं। दूसरा जो संदीप जी कह रहे हैं कि विकास, चलिए आप वक्त की इतना ही वक्त था मेरे पास। अभी सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि गुंडे माफिया अब कांपते हैं, दंगे नहीं हुए हैं, वो स्थितियां बदली तो है, लेकिन किस हद तक बदली है ये आम जनता को तय करना है। और वो शायद जब अगली बार चुनाव आएंगे और सरकार चुनने का मौका आएगा तो जनता बखूबी इस बात को बताएगी। फिलहाल इसका जवाब जनता पर छोड़ देते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।